हेलो, स्वागत है आप सभी को हमारे इस न्यूज चैनल पर। झारखंड के हर छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल पर जुड़े रहे। धन्यवाद। हजारीबाग के डेली मार्केट में आग बिस दुकानें जलकर खाक, संकरी गली और दुकानों के पास होने से ज्यादा नुकसान। 5 घंटे बाद बुझी आग। हजारीबाग के डेली मार्केट में आग लग गई। शहर के मेन रोड स्थित डेली मार्केट में शुक्रवार की सुबह भीषण आग लगी, जिसमें 20 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। इनमें कपड़ा, जूता, पूजा के सामान और दूसरी चीजों की दुकान शामिल है। करीब 5 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी थीं। आग बुझाने की कोशिश में हजारीबाग पुलिस, फायर ब्रिगेड, डेली मार्केट के दुकान संचालक और स्थानीय लोग शामिल रहे। संकरी गलियां होने के कारण ज्यादा परेशानी हुई। आग से 50 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। लगभग 4:30 बजे सुबह लोगों की नजर पड़ी कि एक दुकान से धुआं उठ रहा है। जब तक आग बुझाने की कोशिश शुरू होती, तब तक आग ने दूसरी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते मार्केट ही धधकने लगा। आग कैसे लगी, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ललित कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। कल झारखंड सीएम से पूछताछ। आज ईडी के खिलाफ प्रदर्शन। राजभवन के बाहर जुटेंगे आदिवासी संगठन। जांच एजेंसी ने मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखी चिट्ठी। 20 जनवरी को जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी। इस पूछताछ से एक दिन पहले यानी आज आदिवासी संगठन प्रदर्शन करेंगे। ईडी की कार्रवाई के विरोध में आदिवासी संगठनों के मोरहाबादी से राजभवन तक विरोध प्रदर्शन होगा। इसे देखते हुए रांची जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, ताकि शहर में किसी तरह की विधि व्यवस्था में ना बिगड़े। कल झारखंड सीएम से पूछताछ। आज ईडी के खिलाफ प्रदर्शन। राजभवन के बाहर जुटेंगे आदिवासी संगठन। जांच एजेंसी ने मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखी चिट्ठी। 20 जनवरी को जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी। इस पूछताछ से एक दिन पहले यानी आज आदिवासी संगठन प्रदर्शन करेंगे। ईडी की कार्रवाई के विरोध में आदिवासी संगठनों के मोरहाबादी से राजभवन तक विरोध प्रदर्शन होगा। इसे देखते हुए रांची जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, ताकि शहर में किसी तरह की विधि व्यवस्था में ना बिगड़े। आदिवासी संगठनों की ओर से घोषणा की गई है कि विरोध प्रदर्शन में विभिन्न जिलों के लोग रांची आ रहे हैं और वे पारंपरिक हथियारों के साथ राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में शामिल होने राज्य के 8 से अधिक जिलों से आदिवासी लोग आएंगे। वहीं इसे 6 आदिवासी संगठनों का समर्थन है। आज के प्रदर्शन का नेतृत्व केंद्रीय सरना समिति के प्रमुख अजय तिर्की कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी मोरहाबादी में जुटेंगे और ढोल नगारे बजाते हुए राजभवन की ओर बढ़ेंगे। इधर सीएम हेमंत सोरेन से कल होने वाली पूछताछ के दौरान विधि व्यवस्था बिगड़े नहीं, इसको लेकर ईडी ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को गुरुवार को पत्र लिखा है। इसके अलावा ईडी ने रांची एसएसपी को भी पत्र लिखा है। रांची में एफआईएच क्वालीफायर सेमीफाइनल हारे। उम्मीद बाकी पेरिस ओलंपिक की टिकट पाने का भारत के पास आखिरी मौका। आज जापान के साथ मुकाबला। भारतीय महिला हॉकी टीम को एफआई ओलंपिक क्वालीफायर के दूसरे सेमीफाइनल में हार मिली। जर्मनी के खिलाफ खेलते हुए निर्धारित समय में 2-2 की बराबरी के बाद शूटआउट में जर्मनी ने 3-4 से जीत दर्ज कर ली। इस हार के बावजूद भारत के ओलंपिक में शामिल होने का सपना अभी टूटा नहीं है। भारत के पास एक और मौका है। आज तीसरे चौथे स्थान के लिए मुकाबला है। आज के मैच में जापान को हराकर भारत ओलंपिक के लिए अपनी टिकट फाइनल कर सकता है। बता दें कि इस पूरे सीरीज की 3 टॉप टीम पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करेंगी। भारत के पास एक बेहतरीन मौका था। सेमीफाइनल में जीत के साथ ही महिला टीम ओलंपिक का टिकट हासिल कर सकती थी, लेकिन शानदार प्रदर्शन के बाद भी पेनल्टी शूटआउट में भारत को हार का सामना करना पड़ा। कोहरे की चादर से ढंका झारखंड। आज भी बारिश के आसार। कम विजिबिलिटी के कारण 21 फ्लाइट्स कैंसिल। स्कूल का बदला समय। झारखंड के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई। घना कोहरा छाया रहा। आज भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। राज्य के कई इलाकों में सुबह से घना कोहरा और धुंध हो सकता है।
मौसम विभाग ने 20 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड गुरुवार को सुबह से ही घने कोहरे में ढंका रहा। इसका सबसे ज्यादा असर विमान और ट्रेन सेवाओं पर पड़ा है। गुरुवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई। एक्सिस विमानों की उड़ानें रद्द हो गई। इधर बारिश के बाद तापमान में थोड़ी बढ़त दर्ज की गई है। बदलते मौसम को देखते हुए राज्य सरकार ने बच्चों के स्कूल का समय भी बदला है। सबसे अधिक बारिश सिमडेगा में हुई। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज के मौसम के संबंध में बताया कि राज्य के कई इलाकों में सुबह से घना कोहरा और धुंध हो सकता है। मौसम विभाग ने 20 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। 20 जनवरी के बाद से ही न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना जाहिर की गई है। 31 जनवरी तक सुबह और रात में कोहरा छाए रहने की आशंका है। 22 जनवरी को मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद ने कहा, मौसम विभाग ने लोगों को कोहरे व ठंड से बचने की अपील की है। गणतंत्र दिवस की तैयारी। तेज मोरहाबादी मैदान में घने कोहरे के बीच जवानों ने शुरू की परेड की रिहर्सल। ठंड में 2 घंटे पसीना बहाया। मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक ओर झांकी का निर्माण शुरू किया गया है, तो दूसरी ओर पंडाल और मंच बनाने का काम जारी है। गुरुवार को घने कोहरे के बीच गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल शुरू हो गई। सेना के जवान सहित सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, जैप 1 और 2, होम गार्ड्स, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड के जवानों ने परेड का रिहर्सल किया। मौके पर बैंड की टुकड़ियां भी थीं। सुबह 9 बजे घने कोहरे के बीच जवानों ने परेड की रिहर्सल की और करीब 2 घंटे तक पसीना बहाया। झारखंड में ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत, अधिकारी बोले। लापरवाही के कारण गई जान। जमशेदपुर से सटे गम्हरिया स्टेशन चक्रधरपुर रेल मंडल के वेस्ट यार्ड के पास डाउन लाइन पर गुरुवार शाम 7 बजे के करीब नई दिल्ली से पुरी जा रही उत्कल एक्सप्रेस से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मृतकों की पहचान की जा रही है। झारखंड के लोगों के लिए कल की रात बड़ी डरावनी रही। यहां के जमशेदपुर में कल शाम एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। टाटानगर जंक्शन के अधीक्षक अभिषेक सिंघल ने बताया कि मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। इन लोगों की मौत का कारण लापरवाही था। ये लोग फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल न करके पटरियों से रास्ते को पार कर रहे थे। गौरतलब है, जमशेदपुर से सटे गम्हरिया स्टेशन चक्रधरपुर रेल मंडल के वेस्ट यार्ड के पास डाउन लाइन पर गुरुवार शाम 7 बजे के करीब नई दिल्ली से पुरी जा रही उत्कल एक्सप्रेस से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मृतकों की पहचान की जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। लाश के क्षत विक्षत हो जाने के कारण पहचान होने में परेशानी हो रही है।